हरिहर निंदा सुनई जोई काना, होई पाप घोघात समाना। मुगल काल का वह कालखंड जिसमें धर्म को रौंद कर विदेशी विचारधारा थोपी जा रही थी, वह दौर आज भी जारी है। एक तरफ पठान नामक फिल्म बनाकर हिंदू हीरोइन के विसर्जन अंगों पर बेहद छोटे भगवा रंग के कपड़े पहनाकर उसे बार बार बेसम रंग बताया जा रहा है। दूसरी तरफ रामचरितमानस पर टिप्पणी, विरोध, बैन फाड़ना, जलाना आदि दुष्कृत्य किया जा रहा है। यदि आप सोच रहे हैं कि यह सब सुर्खियां बटोरने, एक विशेष तबके को खुश करने अथवा वोट प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है, तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि यह एक कलयुगी मानसिक रोग है जिसकी चपेट में आकर हमने अतीत में बहुत कुछ खो दिया था। लोकतंत्र में वोट तो सभी को चाहिए, सब तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये एक खास विचारधारा वाला तबका ही ऐसा क्यों कर रहा है? यह एक षड्यंत्र के तहत है। हिंदुत्व को बार बार अपमानित करना ये सॉफ्ट टारगेट है इनके लिए। इनको भी पता है कि संस्कारों की वजह से यहाँ पर सर तन से जुदा होने वाले नारे लगाने वाला कोई नहीं है। इन विरोधियों से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या रामचरितमानस के बारे में जानते हैं? रामचरितमानस क्या है? यह 4 महान विभूतियों का सुखद संवाद है। 4 कौन? शिव और पार्वती, काकभुसुंडी जी और गरुड़ जी, ऋषि भरद्वाज और याज्ञवल्क्य जी, तुलसीदास जी और संत। और ये जानते हैं कि धर्म किसे कहते हैं? हर किसी को धर्म की संज्ञा नहीं दी जा सकती। उद्धार करने योग्य विचारधारा व सात्विक कर्मों को धर्म कहा जाता है, जिसमें धर्म कहने योग्य सारे गुण हो, जैसे धैर्य, क्षमा, दम, अस्तेय, सोच, निग्रह, धी, विद्या, सत्य और अक्रोध। जिसमें 10 गुण नहीं, उसको धर्म की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। धर्म में किसी एक व्यक्ति की मनमर्जी नहीं चल सकती। सनातन धर्म का किसी ने गठन नहीं किया। ये स्वतः है, सार्वभौमिक है। यहाँ पर 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, असंख्य धार्मिक ग्रंथ और देवी देवता है। यह पूर्णतः प्राकृतिक है, वैज्ञानिक है। आपके ऊपर यहाँ पर किसी भी तरह की कोई बाध्यता नहीं है। आपको नित्य मंदिर जाकर पूजा करनी ही पड़ेगी, नहीं तो ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। तभी तो दुनिया के कई जागरूक लोग आज सनातन की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। आताताई काल में जब धर्म का लोप हो रहा था, तो देवों के देव महादेव ने अयोध्या की पावन भूमि पर तुलसीदास जी को आदेश दिया कि तुलसी रामचरितमानस के माध्यम से जन जागृति ला, ताकि इस पृथ्वी के ऊपर धर्म बचा रहे। नौमी भौम 12 मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। राम के नाम पर टिप्पणी करने वाले क्या ये जानते हैं कि राम का नाम राम से भी बढ़कर है? यह वेदों का सार और धर्म का निचोड़ है, तथा वरदान देने वालों को भी वरदान देने वाला है। ब्रह्म राम ते नाम बड़े, बरदायक बरदाने, रामचरित सत कोटि में लिए, महेश जिए जाने। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये विरोधी लोग सनातन के बारे में कुछ नहीं जानते। अगर थोड़ा भी जानते तो हिंदू होने पर इनको गर्व होता। सही सुने, हिंदुओं के ऊपर उंगली उठाने से पहले इनको जोगेंद्र नाथ मंडल का इतिहास और अफगानिस्तान में पसंदीदा राज आने के तुरंत बाद लोग हवाई जहाज के टायरों से लिपटकर विदेश भाग जाना चाह रहे थे, ये सब जान लेना चाहिए। लेकिन ये जानेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने तो स्वाभाविक विरोधी बना रखा है। काम क्रोध मद लोभ परायण, निर्दय कपट कुटिल मलायन, बयुर अकारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताइस। जो हित करेंगे उसका भी अहित करेंगे और बिना ही जाने बिना ही कारण विरोध करेंगे।
आज की इस तकनीकी युग में अपने विचार खुले रखने चाहिए। आप इनको समझाने की कोशिश करेंगे तो ये समझने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि काम क्रोध मद लोभ रत घरासक्त दुख रूप ते किमि जाने रघुपत ही मूड परे तम को तमेनि अंधे कुयम, ये मूड ना समझ लोग पड़े वे राम को कैसे जान सकते हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि संपूर्ण गलती इस विरोधी गैंग की ही नहीं है, क्योंकि सेने सेने इनकी बुद्धि को विपरीत किया गया है। इनको यदि आप मोहरा भी कहेंगे तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक विद्या अतिशय दुख रूपा जा पर जीव पराव भव कोपा, जे जन्मे कलिकाल कराला कर्तव्य बायस वेश मराला, चलत कुपंत वेद मग छाड़े कपट कलेवर कलिमल भांडे। एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसी विद्या, ऐसी एक शिक्षा है जो इनको उल्टा विचारधारा बना रही है। इन्हीं विरोधियों का भला सोचते हुए यही तुलसी बाबा जिनका विरोध कर रहे हैं, कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद तुझे मानव शरीर मिला है, हे मानव तू इसका उद्धार कर ले। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ने गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जई परलोक संवारा। और मनुष्य का शरीर मिलने के बाद भी सात्विक कर्मों से इस आत्मा का उद्धार नहीं किया तो अंतकाल पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जो न तरे भवसागर नर समाज सिपाही, सो करत निंदक मंदमती, आत्महान गति पाई। प्रलय काल तक इनको तड़पने के अलावा कोई सहारा देने वाला नहीं बचेगा। एक बात और है कि ये तबका हमेशा विरोध करेगा, दुखी ही रहेगा और मानसिक अशांति इनकी रहेगी। क्यों? ममता दादु कंडु हिरसाई, हरस विषाद गरई बहुताई, पर सुख देखी जरनी सोई छेई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। पराये सुख को देकर दुखी रहने वाला क्या कभी सुखी हो सकता है? ये सुनेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, नहीं ये धर्मशास्त्र पढ़ेंगे। क्यों? यहाँ ने विषय कथा रसनाना, नदी कुतर्क भयंकर नाना, ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम सेल विशाला। कुतर्क करेंगे लेकिन जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। आगे तुलसी बाबा क्या क्या कहते हैं? शास्त्र सम्मत सात्विक धर्म को छोड़कर इन्होंने कहाँ भटकने का रास्ता चुन लिया है। सुरति समत हरि भगति पत, संजुत वीरति विवेक, तेहि न चलई नर मोह बस, कल्पई पंथ अनेक। रामायण की महिमा आज संसार के हर देश भक्त नेता ये चाहता है कि उसके क्षेत्र में राम राज्य हो, जहाँ पर हर कोई सुखी हो, निरोगी हो, गरीब नहीं हो, छुआछूत नहीं हो, भेदभाव ऊंच नीच कुछ नहीं हो। बयुर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कावई व्यापा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कोई अबुदन लक्षण हीना। ऐसा था राम राज्य जिसका ये विरोध करते हैं, तरस आती है। राम जिनको राजा बनने के बजाय वनवास भेज दिया जाता है, तब भी वो अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होते हैं और कई कई के बोलते हैं, माता तुम निश्चित रहो, तुम्हारी इच्छा और राम का वचन और पिताजी का वचन ही है, राम अवश्य ही पूर्ण करेगा। हे माते, जो पुत्र माता पिता और गुरु की आज्ञा मानता है वो भाग्यशाली है। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी, मात पिता गुरु प्रभु के बानी, विनयी विचार करई शुभ जानी। दया आती ऐसी मानसिकता के ऊपर जो राम का विरोध तक कर देते हैं। राम जिन्होंने निषाद राज को गले लगाया, मांसाहारी गिद्ध राज को कर्तव्यपरायण बनाया, कमजोर सुग्रीव को साथ देकर न्याय की स्थापना की, आध्यात्मिक सत्य बताते हुए आखिर में तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि दुनिया वालों तुम कुछ भी कर लो, लेकिन ये अजर अमर आत्मा राम के नाम के बिना शांति को कदापि नहीं प्राप्त कर सकती।
तरईन बिनु से मम वो सवामी राम नमामि 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 शरण गए मो सो अग्रासी होए शुद्ध नमामि अविनाशी।